नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 12 अप्रैल सोमवार का दिन है, जहां पर ताजा खबरों का सिलसिला शुरू होने वाला है। महाकुंभ के पहले शाही स्नान पर सभी 13 अखाड़े हरिद्वार में गंगा स्नान करेंगे। इनमें 7 सन्यासी, 3 बैरागी और 3 वैष्णवी अखाड़े शामिल है। दिल्ली में 26 जनवरी के लाल किला हिंसा मामलों में आरोपी दीप सिद्धू की जमानत के मामले में 30 हजारी अदालत में सुनवाई होगी। फ्रांस के विदेश मंत्री 2 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। वे भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की त्रिपक्षीय बातचीत में शामिल होंगे। अब जान लेते हैं देश दुनिया की सभी ताजा खबरों को। आईपीएल में केकेआर की एसआरएच पर लगातार तीसरी जीत मिली। कोलकाता ने आईपीएल के 14वें सीजन के तीसरे मैच में हैदराबाद को हरा दिया है। चेन्नई के चेचक स्टेडियम में खेले गए मैच में कोलकाता ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर सिर्फ 177 रन ही बना सकी है। यह एसआरएच की केकेआर के खिलाफ लगातार तीसरे मैच में हार है। इससे पहले पिछले सीजन में भी कोलकाता ने दोनों मैच में हैदराबाद को हराया था। एसआरएच के लिए मनीष पांडे ने सबसे ज्यादा रन 44 गेंद पर 61 रन की नाबादी पारी खेली। हालांकि यह काफी नहीं रहा और टीम को हार का सामना करना पड़ा। 4 राज्यों में एक दिन में कोरोना केस का रिकॉर्ड बना। कोरोना ने रविवार को मरीजों की संख्या के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देश के 4 राज्यों में एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस मिले। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश शामिल है। महाराष्ट्र में पहली बार यह संख्या 63,000 पार चली गई है, जहां 63,294 संक्रमित मिले। प्रदेश में 349 मौतें हुई। वहीं दिल्ली में रविवार को 10,774 केस मिले और 48 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 15,353 नए मामले सामने आए और 67 मरीजों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 5,939 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद ये बात कही। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है और न ही प्रदेश भर में लॉकडाउन लगाया जाएगा। आर्थिक गतिविधियां चलते रहनी चाहिए ताकि लोग रोजी रोटी कमा सके। राजस्थान में वैक्सीन का संकट गहराया। राजस्थान में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। इस बार ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना फैल रहा है। गुजरात से सटे जिलों के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से 30% मौतें ग्रामीण इलाकों से ही हो रही है। दूसरी बड़ी चिंता वैक्सीन की कमी की है। केंद्र ने रविवार को 4 लाख वैक्सीन की डोज भेजी, लेकिन यह एक दिन का ही डोज है। वैक्सीन की कमी के कारण रविवार को करीब 60% केंद्रों पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ। देश भर में 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार से 14 अप्रैल तक देश भर में टीका उत्सव मनाने की अपील की है। इस दौरान 45 साल से अधिक उम्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने देश के नाम लेख में अपील की है कि हर पात्र वैक्सीन लगवाए। वैक्सीन का नुकसान न हो, इसका ख्याल रखे। देश में अब तक कोरोना की 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर और इसे बनाने में लगने वाले कच्चे माल के निर्यात पर केंद्र सरकार ने रविवार को रोक लगा दी है। संक्रमण के मामले अचानक बढ़ने से देश भर में इस इंजेक्शन की शॉर्टेज हो गई है। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों को अपने वेबसाइट पर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम पर डिस्प्ले करने को कहा गया है। अधिकारियों को स्टॉक वेरिफिकेशन करने और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। अक्टूबर तक देश में 5 नई कोरोना वैक्सीन देखने को मिलेगी। कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच केंद्र सरकार इनका प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है। साथ ही नई वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रोसेस भी शुरू हो गई है। अगले 10 दिन में रूस की स्पुतनिक वी को इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। देश में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इस साल अक्टूबर तक देश में 5 नई वैक्सीन मिलने लगेगी। देश के अगले सीईसी होंगे सुशील चंद्रा। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा देश के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। सूत्रों के मुताबिक रविवार को सरकार ने निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े पद के लिए उनका नाम को मंजूरी दे दी है। इसका सिर्फ आदेश जारी होना बाकी है, जो कि कभी भी जारी हो सकता है। 15 मई 1957 को जन्मे चंद्रा 1980 बैच के IRS अधिकारी है। उन्होंने IIT रुड़की से बीटेक और देहरादून से LLB किया था। वे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील अरोड़ा जी के 12 अप्रैल को रिटायर होने के एक दिन बाद 13 अप्रैल को जिम्मेदारी संभालेंगे। नोएडा में झुग्गियों में आग, 2 बच्चियों की मौत हुई। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर
63 में बहलोलपुर की झुग्गियों में रविवार को दोपहर को सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लग गई है। तेज हवा और गर्मी से आग तेजी से फैल गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। आग में 2 बच्चियों की मौत हो गई। दोनों के माता पिता काम से बाहर गए थे। झुग्गियों में ज्यादातर लोग बिहार, बंगाल और झारखंड के रहने वाले थे। आग से 300 से ज्यादा लोग बेघर हुए और लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ। अब जाते जाते फिर हो जाए एक महत्वपूर्ण खबर के ऊपर। कोरोना के नए मामलों के साथ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में दुनिया भर में हुई मौतों में से सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में हुई है, जहां शनिवार को 2535 लोगों की जान गई। बांग्लादेश के बाद ईरान ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कोरोना की चौथी लहर की चपेट में आने के बाद ईरान में शनिवार को 10 दिन का लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। तो आज की न्यूज ब्रेक में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई खबर के साथ। तब तक के लिए मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार।